ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವೇ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ 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 ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮ, ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನು, ನಾನು ಹಿಂದೂ ಹೀಗೆ ದಿನ ತುಂಬ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದೆಂಥ ಪುಷ್ಟ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನ ನೋಡಿ ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಠಾವ್. ಬೇಟಿಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಾಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಬೇಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಮಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ತಾ, ನೀವು ಉಳಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, इनको स्लोगन को पीना। आप रात गुजारिश है इनका साथ दे हर मामले में, क्योंकि बेहतरीन अंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन साहब का दोनों चेयरमैन माशाल्लाह मिले मुझ दीवाने को भी कुछ खैरात या ख्वाजा, मिले मुझ दीवाने को भी कुछ खैरात या ख्वाजा, मिले मुझ दीवाने को भी कुछ खैरात या ख्वाजा। उरूस का बहुत अच्छा एक प्रोग्राम थे। हज़रत टीपू सुल्तान वक्फ एस्टेट का प्रेसिडेंट हमारा एमएलए भी है, वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है, साबिक वज़ीर भी है। बहुत अच्छा अंदाज से एक प्रोग्राम सजाए और हज़रत टीपू सुल्तान वक्फ एस्टेट का पूरे अरकानों को, सदर को, सबको मैं दिल के गहराई से मैं मुबारकबाद अदा करता हूँ। उसके साथ साथ बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक तरफ है, उसके साथ साथ वो सब ये रुकावट सामने रख के भी बहुत अच्छा अंदाज से एक मैनेजमेंट और सहूलत सब अच्छा इससे वो कोई मैं इधर वाशरूम गया था, हर एक आर्कोलॉजिकल में लास्ट टाइम गुलबर्गा गया था एक किला को, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का तो जो रहते हैं उधर वाशरूम सब अच्छा नहीं रहते, लेकिन इधर का बहुत अच्छा क्लीनिंग मेंटेनेंस है। और एक क्लीनिंग मस्जिद को अंदर गया मैंने, बहुत अच्छा एक मेंटेनेंस। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का तारीख़ छोड़ के हिंदुस्तान का तारीख़ को मुकम्मल नहीं कर सकते। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का तारीख़ वैसा है, ये हिंदुस्तान को नहीं है, पूरे दुनिया को मालूम है। अभी भी लंदन का म्यूज़ियम में वो मिसाइल क्या है उसका बारे में रिसर्च हो रहे हैं। हमें टीपू सुल्तान कौन है करके चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मिसाइल का कैसा एक मॉडर्न मॉडर्न वर्ड को कैसा उसका ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सोच रहे हैं। हमें इधर आपस में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह 4 ये जंग उनके साथ ब्रिटिश के साथ ये करे, और उसके साथ साथ ये मिसाइल का फादर ऑफ द मिसाइल, और इसका रेशमे क्या बोलते हैं, उर्दू बोलिए रेशम,
उसका भी एक फादर है, हाँ वो है। उसके साथ पानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आरटीसी पानी दे, वो पानी का भी फादर होने थे। उसके साथ साथ बहुत बड़ा ये क्या है बोले तो बच्चे का शहीद करके भी ये हिंदुस्तान का आज़ादी के लिए उन्होंने जंग ये कर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो तारीख है, अच्छे से सुनना चाहिए। हिंदू मुसलमानों का भी एक भाईचारा और ये अमन और अमान के लिए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बहुत सैक्रिफाइस कर पाए। और उसके साथ साथ कौन ब्रिटिशों का साथ मिले, वो उन्होंने मज़हब नहीं देखे, मुसलमान रहे, हिंदू रहे, क्रिश्चियन रहे, ब्रिटिशों का कौन उनको साथ दिए, उनको ऊपर उन्होंने लड़े, उतना ही है। वो मज़हब का खिलाफ नहीं थे, वो लड़ाई और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ये हुआ था। इसलिए हिंदुस्तान का सबसे बड़े सबसे पहले एक शहीद है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। उसके इदारों की हिफाजत के लिए हमें लगातार हमारा सीनियर लीडर भी है, तनवीर शेर साहब भी हमारा मेंबर है और एक एक्टिव सीईओ है, और हमारा पूरे मेंबर्स मिलके वो हमारा हिफाजत कैसा करना है वो हमें हमेशा चर्चा वही कर रहे हैं। हमें कमेटियों का ये पंचायत में नहीं है, कैसा हमें हिफाजत करना है, डेवलप कैसा करना है, उसके बारे में हमें लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारा मीटिंग यहाँ पर बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, क्या आपके इधर का खाली आपको मालूम है ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का तहत है, इसलिए डेवलप करने का भी कानून है। कानून के हट के कोई किसी भी मिनिस्टर छोड़ो, चीफ मिनिस्टर बने तो भी नहीं बन सकते, कानून रहते हैं, वो कानून का ताकीद करना है। वो तो है अच्छा दारुल उलूम में चल रहा है, अभी तो दस्तारबंदी चल रहा है, उससे बढ़कर स्टेट में हमारी जगह में उलमाओं का दस्तार भी तो आज का दुनिया में दीनी तालीमत का सख्त ज़रूरत है। वो तो टीपू सुल्तान स्टेट के मस्जिद आला में चल रहा है, इसलिए वो तो बहुत खुशी का बात है। देखिए, सबसे पहले साल 1963 में जब बोर्ड तश्कील में आया, उसके बाद मुजराई डिपार्टमेंट से जितने हमारे जायदाद थे वफ़ के, उसे वफ़ बोर्ड में लेने के बाद 1970 में जितने छोटे मुकामात टीपू सुल्तान के दौर के थे, उन तमाम को इकट्ठा कर टीपू सुल्तान वफ़ स्टेट बनाया गया। जैसे मैंने अभी इजलास में भी ये बात बताया, हमारे 52 इदारों में 52 जगहों में गुंबद शाही 26 एकड़ का सबसे बड़ा इदारा हमारे हाथ में है, और मस्जिद आला ये 2 आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जेर निगरानी में है। बाकी जितने भी हैं 3 गुंटे से लेके आधा एकड़, पाव एकड़, पूरे खबरस्तान जितने भी थे वो पूरे कुल मिलाकर ना हमारे निगरानी में दिए हैं। यहाँ आमदनी का कोई जरिया नहीं है। जैसे आपने बताया कि औकाफी ज़मीन को तालीमी मैदान में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका ख़ास तौर से पूरे रियासत में 2013 का वफ़ एक्ट आने के बाद सबसे पहले जो लीज एग्रीमेंट हमने साइन किया वो टीपू सुल्तान वफ़ स्टेट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के दरमियान में हमने साइन किया। 6 एकड़ 23 गुंठे ज़मीन में मुस्लिम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल लगभग 14 करोड़ के लागत में है ना बिल्डिंग तामीर हुई है। लगभग 560 बच्चे ज़ेर तालीम वहाँ पे मौजूदा हैं। वहाँ पे लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए ख़ास तौर से हॉस्टल्स की फैसिलिटी है। हमारा जब एग्रीमेंट उनके साथ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ हुआ था, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल का नाम बदल कर हज़रत टीपू सुल्तान रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से चलाने का हमारा है ना उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है। तो क्योंकि 2 साल कोरोना था, अब नए सीईओ चेयरमैन आए हैं, कि मैं अगले आने वाले दिनों में है ना ये उनसे ये पेश करता हूँ, और डिपार्टमेंट के साथ हमारी जब मीटिंग होती है उसे है ना दुरुस्त करने का भी काम करेंगे। बकिया जो हमारे पास छोटे छोटे जगह हैं, उसमें बाज़ जो शहर के अंदर है, जो फोर्ट के अंदर है, वहाँ किसी भी तरीके का काम करने से रोका गया है। तो बाहर जो भी है वो पूरे खबरस्तान है। तो इसलिए यहाँ के लिए जो भी हमारी कोशिश है, इसमें हमें कामयाबी मिलना उतना आसान नहीं है। इसी वजह से जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ हमारा लीज हुआ है, वो जो पैसा आया है वो पैसा बोर्ड के ज़रिए अभी हमारे इदारे को आया है वापस। तो अब डीसी मंड्या को हमारी कमेटी से हमने ख़त लिखा है, और सीईओ और बोर्ड से भी रिमाइंडर्स गए हैं कि एक 25 से 50 एकड़
यहाँ पे ना सिर्फ तालीम, यहाँ हमारी आबादी भी बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम करना है, वो आने वाले दिनों में इसके ऊपर है ना तवज्जो के साथ काम करेंगे। रियासत कर्नाटक, बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना मालूम है कि मैसूर रियासत का नाम देवराज इसे कर्नाटक का नाम दिए थे। आप जिस मकबरे के सामने खड़े हैं ये 245 साल पुराना है। हैदर अली शाह खान बहादुर का इंतकाल जब हुआ तो उनको ना मदफून किया गया था एक तरफ। वो मकबरा ठीक नहीं होने की वजह से शहीद हजरत टीपू सुल्तान उसको है ना यहाँ पे तरमीम करे। उसके बाद उनके वालिदा का इंतकाल हुआ, खुद अपने लिए जगह महफूज रखकर है ना गुंबद शाही में आराम फरमाया। तो यहाँ एक दरवाजे के ऊपर रियासत दक्कन कर्नाटक का नाम उस दौर में 245 साल पहले ही लिखा है। तो इस वजह से ये तारीख हमारे लोगों को मालूम नहीं है। हमें मालूम नहीं होने की वजह से दुश्मन जब है ना हमें ललकार रहा है, तो सच्चाई के साथ पेश करने के लिए हमें तारीख को है ना पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। कर्नाटक राज्य ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಹಾವೇದಿಕ ಸ್ಟೇಟ್ प्रेसिडेंट में 18 साल से हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह उनका उर्स मुबारक और संदल में हमें सब भी हिस्से लेते हैं। इस मौके पर कम से कम 40 से 50 हज़ार में आकर यहाँ पर संदल चढ़ाते हैं श्रीरंगपट्टन में, क्योंकि ये 230 साल से चल रहा। क्योंकि हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद होने के बाद ये प्रोग्राम मैसूर महाराजा करते थे संदल। उन्होंने जाने के बाद ये संदल गवर्नमेंट कर रहा है। गवर्नमेंट प्रोग्राम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से प्रोग्राम कर रही। ये प्रोग्राम है ना जितने मस्जिद आला से जुलूस शुरू होकर ये उनके गुंबद तक पहुंचता, इसलिए हर साल 230 साल से बहुत से कसीर तादाद में लोग इधर आते हैं, उनकी अकीदत पेश करते हैं। हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह उन्होंने मस्जिद आला है ना बनाकर 12 साल के बाद शहीद हुए। जो मस्जिद आला बनाते इस वक्त पूर्ण थे और उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री में 10 जने हिंदू मिनिस्टर थे। वो लोग सब भी वो जवाबदारी लेकर उन्होंने बनाए। उन्होंने बनाने के बाद हजरत शहीद होने के बाद वो मैसूर महाराजा को मालूम था वहाँ देवस्थान नहीं, कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैसूर महाराज ने वो संदल कंटिन्यू किया। जो उनको मालूम होता तो उसी दिन वो गिरा देते थे। 230 साल छोड़ने की ज़रूरत क्या था? उसका जवाबदारी पूरा भी ये तो पूर्णया पंडित ने मस्जिद बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। अवाम को आप क्या कहना चाहते हैं? अवाम को हमें बोलना चाहते हैं वहाँ मंदिर भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वो मस्जिद आला है, मस्जिद ही है। ये सब भी बीजेपी RSS लोगों का जो राज्य के सियासत की चाल है। हमारे साथ हिंदू लोग बहुत अच्छे हैं, 99% हिंदू लोग सब मुसलमानों के साथ भाई भाई तरह है। एक बमन आ गए, चित्रदुर्गा से दलित लोग भी आ गए। इसमें कम से कम एक 20% हिंदू लोग आकर आज इसका ये उर्स मुबारक में आकर अकीदा पेश किए हैं।